अभी तक आपने कपड़े चेंज नहीं किए, जल्दी करो बेटा। करता हूँ मम्मा। घर बेटा, अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, जल्दी करो और दरवाजा बंद करो। करता हूँ। आपकी ऑटो में इतना पैसा बर्बाद करती हो, कल सवा 8 की बस थाने टू घोड़बंदर से आना। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। ये महिला अकेली अपने बेटे के साथ मुंबई शहर में अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन कोई था जो उस पर नजर रखे हुए था। इस आदमी की हिम्मत इस हद तक बढ़ गई कि वो उसके घर तक आ पहुंचा, लेकिन घर के दरवाजे पर उसने एक बस टिकट क्यों रखी और उस टिकट को देखकर ये महिला इतना डर क्यों गई? कौन था ये शख्स जो उसका पीछा कर रहा था और इस तरह बस टिकट भेजने के पीछे उसका क्या मकसद था? ये पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। घर, कब से कार्टून देख रहे हो? बंद करो, चलो आओ, चलो जल्दी करो, फीवर चेक कराओ। मुंह खोलो, बंद करो, दिखाओ। थैंक गॉड फीवर कम हो गया। मम्मा मैं वीडियो गेम खेलूं प्लीज? आज नो वीडियो गेम। बहुत वीडियो गेम खेला आपने। अगर पापा रहते तो मेरे को वो जरूर वीडियो गेम खेलने देते। स्कूल नहीं भेज रही हूँ ना, तो सिर्फ आराम करना, ठीक है? नो आर्ग्यूमेंट्स। चलो अब मैं ऑफिस चलती हूँ। मम्मा आप मेरे लिए रात भर जगी हुई थी, तो फिर आप ऑफिस में काम कैसे करोगी? कर लूंगी, तुम अपना ध्यान रखना। और कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। एंड नो वीडियो गेम, ओके? ओके मम्मा। दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। हाय। 8-5 वाली थाने टू घोड़बंदर वाली बस गई तो नहीं? 8-5 वाली तो बस अभी गई है, आपके आने के 2 मिनट पहले। हाँ,
बट अभी 8:15 वाली आने वाली है। ठीक है। थांबा थांबा थांबा, चला चला चला, लवकर 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 लवकर। 500 का छुट्टा है। अरे छुट्टा कभी तो रखो मौसी, छुट्टा। टिकट 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 टिकट। दादा एक मान पाड़ा दे। 2 रुपए बाद में देता हूँ। हाँ। टिकट 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 देता हूँ। टिकट 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 टिकट, ये लीजिए 2 रुपए। टिकट, हाँ भाई पोरबंदर। ये लो। टिकट 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 टिकट। चला चला, सिनेमैक्स 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 मौसी, चला चला, लवकर करा लवकर करा। चला 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 चला, लवकर करा लवकर करा। चला 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 चला, टिकट हुआ इधर सबका, टिकट हुआ। लगता है रात भर सोई नहीं है। हटो, मुझे जाना है। हैं? हटो। थप्पड़ क्यों मारा? तुम गंदी हरकत करते हो, ऊपर से पूछते हो मारा क्यों? अरे किया क्या मैंने? हाथ पकड़ा तेरा, साड़ी खींची तेरी। इतनी छुई हुई हो ना तो रिक्शे में चला करो, बस में धक्का लगता है। मुझे किससे आना जाना चाहिए, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ पता है, चल बहुत सही कर, चल। अरे ओए, एक तो लड़की को छेड़ रहा है, ऊपर से उसको आंखें दिखा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने क्या क्या किया? बस में लड़की से छेड़खानी करता है। ज्यादा दिमाग चल रहा है, क्यों लगा रहा है? अरे मैंने क्या किया यार? यहाँ पे बैठ के गंदी गंदी हरकतें करता है, लड़की छेड़ता है, ऊपर से बोलता है इसको पुलिस को दे देता हूँ। रहने दो भाई, वैसे ही लेट हो गए। प्लीज बहुत लेट हो गई है यार। जाने दो दादा। चलो चल नीचे उतर। इतना टाइट कर नीचे उतर। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा ये। दोबारा दिखना मत।
कुछ लोग पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के साथ अपनी हदें पार करने लगते हैं। ऐसी घटनाओं से कई महिलाओं को रोज गुजरना पड़ता है। एक प्रसिद्ध अखबार में छपी खबर के मुताबिक हमारे देश में हर 6 मिनट पर एक औरत के साथ पब्लिक प्लेस में छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं होती है। यानी कि जितनी देर में आप ये शो देख रहे हैं तब तक लगभग 10 महिलाएं ऐसे अपराध से गुजर चुकी होंगी। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2010 में 8,570 ऐसे अपराधों को दर्ज किया गया था, जबकि हकीकत में इन अपराधों की संख्या कहीं ज्यादा थी, क्योंकि अक्सर महिलाएं पुलिस में इसकी रिपोर्ट नहीं करती, जो कि बहुत गलत है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि आपके सम्मान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हो। तुम्हारी बेटी की अब तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। चलो ये सुन के तसल्ली हो गई कि तुम्हारी बेटी की तबीयत अब ठीक है, पर फिर तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? हम लोग एक तो लेट आती है और ऊपर से ढंग के कोई क्लाइंट्स भी लेकर नहीं आती। सर वो मुझे कुछ नहीं सुनना है, कोई अच्छे ढंग के क्लाइंट्स लेकर आइए ताकि इस कंपनी का स्टैंडर्ड बढ़े। टिकट टिकट साहब टिकट। अरे मैडम, क्या आज सुबह आप हमारी 8:05 वाली बस से नहीं आई? लेट हो गई थी दादा। मम्मा मम्मा ये देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुबह से ठीक हो बेटा। मम्मा मैंने लेवल के 4 विलन्स को हरा दिया। अब तो बंद कर दो। चलो कर दिया। अच्छा गर्ल, तुम्हारे इस गेम में इस लेवल में क्या होता है? आपको लेवल नहीं पता? हर गेम में एक नया लेवल होता है जिसमें एक ताकतवर विलन मिलता है, डिफिकल्टी और बढ़ जाती है और हमें उसमें जीतना पड़ता है। फिर तो इस वीडियो गेम और जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। जिंदगी में भी हमेशा कोई ना कोई नई डिफिकल्टीज आ जाती। मम्मा देखना, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो फिर मैं आपकी सारी डिफिकल्टी दूर कर दूंगा, इसी गेम के तरह। ठीक है, कर देना। टाइम पे खाना और पूरा डब्बा खत्म करना, ठीक है? ओके मम्मा। जाओ।
चल बेटा उठ जा। क्यों? अरे उठना, उठ जा। अरे भाई क्या दादागिरी है, क्यों मार रहे बच्चे को? अबे एक फूल मारूंगा 10 छोकरे चढ़ जाएंगे, इतने जूते मारेंगे बस का नंबर भूल जाएगा तू। अरे छोड़ो ना, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगते। शाबाश। कहाँ हो भाई आजकल? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आजकल तुम 8:15 की बस नहीं पकड़ रही हो, क्या बात? कल सुबह 8:15 की पकड़ना, थाने से घोड़बंदर की। ठीक, 8:15 थाने टू घोड़बंदर। थाने से घोड़बंदर, याद रखना। पहले भाग के बस पकड़ी, फिर धमकाया तुझे। साक्षी, हम श्योर वो तुझसे बदला लेना चाहता है। नहीं तो सोच, इस तरह का पागलपन। कल सुबह 8:15 की पकड़ना, थाने से घोड़बंदर की। मैडम जल्दी करा ना। आप जाइए दादा। सलाह सुरेश नाम के आदमी ने अब साक्षी का रोज पीछा करना शुरू कर दिया, यानी कि अब वो उसे स्टॉक कर रहा था। साक्षी उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन डर और जिंदगी में और परेशानियों के चलते उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो इस तरह डर डर कर कब तक जी पाएगी? और सुरेश उसे उस बस में बुलाकर क्या करना चाहता था? क्या था उसका इरादा? भाई उस रिक्शा के पीछे स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना, लेट हो जाएगा। बस रुका दो। कर, अभी तक आपने कपड़े चेंज नहीं किए, जल्दी करो बेटा। करता हूँ मम्मा।
घर बेटा अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, जल्दी करो और दरवाजा बंद करो। करता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ? दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना। साक्षी इतना डरी हुई थी कि एक तरह से वो दहशत में जी रही थी और सुरेश उसे लगातार ढूंढ रहा था। वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि साक्षी इतना डर चुकी थी कि वो कभी किसी से कुछ नहीं कह पाएगी। आखिर सुरेश उससे चाहता क्या था? क्या वो अपनी बदनामी का बदला लेना चाहता था? उसका मकसद अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। मैडम जी कॉफी। मैंने कॉफी नहीं मंगवाई, लेकर जाओ। अरे आपके लिए बना के लाए हैं, पी लीजिए। बोला ना नहीं चाहिए, लेकर जाओ। अरे लेकिन आज आप लंच पे भी नहीं गई थी, इसलिए आपके लिए स्पेशल कॉफी बना के लाए मैडम जी। इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? हमको गैर थोड़ी है, हम भी तेरे अपने हैं। सुरेश शुक्ला नाम है मेरा, थाने से घोड़बंदर वाला। डोंट वरी साक्षी, हमारे ऑफिस में काम करने वाले सारे लड़के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, सो मैं उससे बोल दूंगा कि कल से ये लड़का हमारे ऑफिस में ना दिखे। ओके? बहुत गलत किया तू, मतलब बहुत गलत। बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे वो नौकरी। 2 दिन, पूरे 2 दिन लगे थे मुझे कॉन्ट्रैक्टर को मनाने के लिए, तब जाके मुझे तेरे साथ रह के काम करने का मौका मिला था। 1 मिनट, बात पूरी नहीं हुई, पूरी बात सुन के जा। पता चला तेरे ऑफिस में तेरा पति मर गया है। दुख हुआ सुन के, क्या करे, होने को कौन टाल सकता है। पर तू टेंशन मत ले, तुझे शाम हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, जब पड़े जरूरत पति की, याद करना, बंदा यूं हाजिर हो जाएगा। एक मेन बात, सुना है तेरा एक प्यारा सा बच्चा भी है? सुना है मैंने। अब प्यारा तो हो गई, माँ जो इतनी प्यारी है भाई। जा, निकल 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 निकल, जा।
तुझे शाम हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, जब पड़े जरूरत पति की याद कर, बंदा यूं हाजिर हो जाए। सुरेश बोल रहा हूँ। एक तू ही तो हो जिसे याद करके हमारी तन्हाई दूर होती है। वरना कमबख्त दुनिया में अकेले ही पड़ गए थे हम तो। अरे कुछ बोल भी दो। चलो ठीक है भाई, तुम कुछ नहीं बोल रहे तो हम ही बोल देते हैं। हमें सब याद आ रहा है। याद आ रहा है कैसे तुमने हमें बस में थप्पड़ मारा था और बेइज्जती, और फिर ऑफिस से निकलवाया था तुमने हमें। और सच बताए बहुत याद कर रहे हैं हम तुमको। मतलब नींद ही नहीं आ रही मुझे। कमाल है भाई, हमारी नींद उड़ी है और ये सो रही है। हमारे देश में एंटी स्टॉकिंग लॉ नहीं था, लेकिन दिल्ली के निर्भया कांड के बाद एंटी रेप लॉ के अमेंडमेंट के तहत एंटी स्टॉकिंग लॉ भी बनाया गया। इसके मुताबिक किसी भी महिला को फिजिकली, फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या फिर किसी भी माध्यम से उसका पीछा करना या फिर उसे जबरदस्ती कांटेक्ट करने के लिए मजबूर करना एक संगीन जुर्म है। और इसके लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 354D के तहत दोषी व्यक्ति को 5 साल की जेल हो सकती है। अक्सर ऐसे मामलों में लड़कियां और औरतें डर जाती हैं ये सोचकर कि अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया तो समाज में उन्हीं की बदनामी होगी, लोग उन्हीं को गलत ठहराएंगे। साक्षी अकेली रहती थी, इसीलिए वो स्टॉकर से बहुत डर रही थी और इसी डर के चलते वो सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी, जिससे सुरेश की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अरे सुनो बेटा, आप गर्व हो ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? बेटा मुझे ना आपकी मम्मा ने भेजा, उनको कुछ अर्जेंट सामान चाहिए था, वही लेने आया। पर मम्मा ने तो ओके चलिए। आपकी मम्मा बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ। और आप भी प्यार करते मम्मा से? हाँ। मैं भी। ओह, मैं तो भूल ही गया। क्या? आपकी मम्मा ने आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भिजवाई है। सच्ची? ये देखो। दो ना। मैं पीऊं? पियो। हेलो मम्मी, मैं थाने से घोड़बंदर वाला सुरेश बोल रहा हूँ। अच्छा ध्यान से सुन। मैं इस वक्त तेरे घर पे हूँ तेरे बच्चे के साथ, और मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तू भी जल्दी से आ जा। फिल्मों की तरह पुलिस और पब्लिक को साथ मत ले आना, वरना मेरे आदमी की तलवार तेरे बच्चे के गर्दन पे है। ज्यादा होशियारी दिखाई तो सिर्फ गर्दन मिलेगी बच्चे की तुझे। यार मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। दूर हटो मुझसे। बच्चे को जिंदा देखना है कि नहीं? अगर बच्चे को जिंदा देखना है तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। क्या चाहिए तुम्हें? बस तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ।
सोच ले, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तेरे घर के छत पे आजा मिलने। कर बेटा, बेटा, बेटा देखो उठो। बेटा मम्मा आई है, आ जाओ मम्मा के पास। आ जाओ। सुनो, कल ऑफिस जाने के लिए थाने से घोड़बंदर की बस पकड़ना, और वो भी 8:15 के। कुछ अधूरा काम है जो पूरा करना है। और याद रखना, टाइम पे आ जाना। बस छूटी नहीं चाहिए, और अगर बस छूटी तो याद रखना पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर दूंगा तुमको मैं। हाय, आज आप इतनी लेट? अब तो आपको 8:15 वाली से ही जाना पड़ेगा। आजो 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 आजो, शाबाश। आजो। बस। भाइयों और बहनों, आज से कुछ दिनों पहले साक्षी जी को कुछ गलतफहमी हो गई थी, और आज साक्षी जी उस गलतफहमी को दूर करना चाहती है, और ये आज आप सबके सामने मुझसे माफी मांगना चाहती है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मांग लीजिए माफी, आज मैं आपको माफ कर दूंगा। मांगिए मांगिए, माफी मांग ले, वरना सबको तेरा वीडियो दिखा के तो बहुत फेमस कर दूंगा। हाँ, मुझे उस दिन गलतफहमी हो गई थी। मैंने इन्हें गलत समझा था। मैं अपने किए के लिए से माफी मांगना चाहती हूँ। ये औरतें भी ना जरा सी गलतफहमी के चलते किसी भी शरीफ आदमी को बदनाम कर देती है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं तुम्हारा काम कुछ भी वक्त पे नहीं हो रहा है। कल मॉर्निंग तक सारे क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। चाहे इसके लिए तुम्हें रात भर काम करना पड़े ना, तो करो।
इसी ऑफिस से निकलवाया था ना तूने मुझे। अब देखता हूँ कैसे निकलवाती है तू मुझे इस ऑफिस से। पानी? साक्षी शोषण के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस तरह डर और दबाव में आकर किसी की एक शर्त मानते जाना बहुत बड़ी भूल है। पहले उसने बच्चे की जान के लिए सुरेश की शर्त मानी और अब वो बदनामी के डर से अपनी इज्जत गंवा रही थी। लेकिन सुरेश उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। साक्षी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। क्या वो कभी हिम्मत जुटा पाएगी? आखिर कहां तक जाने वाला था उसके साथ शोषण का यह सिलसिला? अरे क्या कर रही हो भाई, सब देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। आजकल तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। हाँ देख ना, अभी कुछ दिन पहले कैसी सती सावित्री बनती थी और आज देख कैसा रंग दिखा रही है। मम्मा, टीचर ने 20 रुपीज आने बोला है सारे बच्चों को। दे दूंगी, दिखाओ। लिखो क्या वीडियो तुम्हारे बेटे को? मम्मा अब मत रो, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो फिर मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा। मैं आपको कभी भी नहीं डरने दूंगा, तो अंकल से भी नहीं। टिकट 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 हाँ भाऊ टिकट टिकट बोल टिकट 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 थामा 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 लवकर लवकर
दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी तुम छोड़ उसका हाथ। ये सबको लेके तो दादागिरी कर रही है। मुझे पता है ना मैं। हाँ, मेरे बेटे को मारने की धमकी देके तूने मेरी गंदी वीडियो ले रखी है ना। अगर मैं ज्यादा बोली तो तू वो वीडियो सबको दिखा देगा। यही करेगा ना तू? दिखा सबको वीडियो, दिखा। गलती तेरी नहीं, मेरी है। जिस दिन तूने मेरे साथ पहली बार बदतमीजी की थी ना, उसी दिन तुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। इसके किए की सजा आज मिलती रहेगी। दादा, जल्दी से पुलिस स्टेशन लेना, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कंडक्टर, बस ले चलो पुलिस स्टेशन। चलो सिंधे, चलो जल्दी। बस को पुलिस स्टेशन की तरफ लेके चल। साक्षी ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस अपराधी को कानून के फंदे तक पहुंचा ही दिया, लेकिन इससे पहले वो मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरी। अपने साथ हुई ज्यादतियों पर महिलाएं अक्सर ये सोचकर खामोश रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, या कई बार इसका वक्त नहीं होता। लेकिन यही भूल इन अपराधियों की हिम्मत बढ़ाती है। इसलिए हमारा ये शो देख रही महिलाओं से हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो तो इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बड़े बड़े अपराधों की शुरुआत स्टॉकिंग यानी कि पीछा करने से ही होती है। इसलिए ऐसे घटिया अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाइए और हमेशा सावधान रहिए। सुरेश को एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 354, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शारीरिक शोषण करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 376 डी, स्टॉकिंग यानी कि उसका पीछा करने के जुर्म में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 354 डी, उसका अश्लील वीडियो बनाने के जुर्म में विमेन प्रोहिबिशन एक्ट और उसका बलात्कार यानी कि उसका रेप करने के जुर्म में सेक्शन 376 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साक्षी आज अपने बेटे के साथ फिर से सर उठा के एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।